लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x होल टू द पावर x। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को समझे। आप फॉर एग्जांपल इसमें एक ट्रिक अप्लाई करें कि यार हमने इसको किसी डायरेक्ट अगर हम पुट करते हैं इंफिनिटी को, मतलब डायरेक्ट व्हेन यू आर प्लगिंग डायरेक्टली द x टेंड्स टू इंफिनिटी, x इज इक्वल टू इंफिनिटी इन दिस क्वेश्चन, अगर आप डायरेक्ट इंफिनिटी पुट करें तो आपको वो अनडिफाइंड आ जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है। नेक्स्ट जो होता है हमारे साथ पॉइंट्स होते हैं कि मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने जाना है। आप इसको फैक्टराइज करें तो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, फैक्टराइजेशन पे भी आप कुछ मतलब रिजल्ट वो नहीं मिल रहा जो हमारा मकसूद है। ठीक है, थर्ड नंबर पे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इस यहाँ पे क्वेश्चन के एक एलिमेंट उठाते हैं और इस पे सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को, वो भी आपको मतलब वो भी आपका इसमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब देयर विल बी नो चेंज, मतलब वही अनडिफाइंड आ जाएगा। इसके साथ साथ फिर आप अगर देखें रेशनलाइजेशन, अगर यहाँ पे तो रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट इधर है ही नहीं, कोई जरूरत इधर नहीं है, मतलब उससे हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो फिर हमने सोचना है जो इंपॉर्टेंट लॉजिक्स मैंने आपको लिखे थे, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स आपके फार्मूले थे। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे इस तरह के फार्मूला भी था इसमें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये एक फार्मूला इसमें था। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला था। इसके साथ साथ कुछ और e के लिए मैंने फार्मूले लिखे थे, उसको यूटिलाइज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, so limit x tends to infinity x divided by 1 plus x whole to the power x, take in reciprocal form, इसको आप reciprocal form में लिखें। so limit x tends to infinity, your denominator will become the numerator and numerator will become the denominator, so 1 plus x divided by x whole to the power minus x, when you take the reciprocal the power sign will be changed। so next लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे हर एक टर्म पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस x डिवाइडेड बाय x। कैन आई राइट दिस? यस, मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे ये इसके लिए आप ये इस तरह लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल a प्लस b डिवाइडेड बाय c, इट विल बी a ओवर c प्लस b बाय c। यू कैन इट्स फ्रॉम नंबर थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे 1 ओवर x प्लस x डिवाइड, यहाँ पे ये x है ना, तो यहाँ पे x के जो साथ -1 मल्टीप्लाई हो चुके हैं ना, माइनस x असल में है माइनस x इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय x। सो x मैंने यहाँ पे ही लिखा है और -1 को इसके पावर में लिखा है। अगर आप इसको दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वही -x ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरह है। फॉर एग्जाम्पल a टू द पावर m और टू द पावर n, तो ये फिर हम इस तरह लिख सकते हैं ना, a पावर m n। ठीक है ना, तो इसका यूज हमने किया यहाँ। अच्छा, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इससे 1 आता है, 1 प्लस 1 ओवर x होल टू द पावर x। सो यू नो दैट बाय अ फार्मूला कि ये जो चीज है x टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x, ये बराबर होते हैं e का। किस चीज का बराबर होता है? e का। आज भी इधर मैंने मेंशन किया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे ये x है। अगर इस तरीके से ये चीज है तो ये e का बराबर है। सो यहां पे आप देखिए इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, सिर्फ और सिर्फ इसके पावर -1 है। सो e टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1 ओवर e एंड इट्स द आंसर ऑफ दिस लिमिट। ठीक है, इट्स द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस। ये आप जब x टेंड्स टू इंफिनिटी देन योर लिमिटिंग वैल्यू विल बी 1 ओवर e एंड यू नो e इज द एक्सपोनेंशियल। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस वन सो यू कैन आस्क। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। शाबाश, नहीं है? सो वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। अगेन क्वेश्चन 2, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus 1 over x
whole to the power x. So it's not in the form of this one. Yes, it's in the form of this one. Just a little bit difference है. यहाँ पे सिर्फ साइन का थोड़ा सा डिफरेंस है. तो इसके साथ मतलब हमने अलजेब्रा का यूज करके हमने उस फार्मूले के मुताबिक ये बनाना है. आप देखिए लिमिट्स के लिए ज्यादातर हम अलजेब्रा को ही यूज करते हैं. ठीक है ना, अलजेब्रा को यूज करते हैं. मतलब यहाँ पे अलजेब्रा का बेसिक जो अलजेब्रा है उसका यूज ज्यादा है. कभी आप एलसीएम लेते हो, कभी आप फैक्टराइजेशन करते हो, कभी आप रैशनलाइजेशन करते हैं, कभी कभार आप मतलब किसी चीज को टेक कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एंड देन कैंसल इट. ये सारे कांसेप्ट फ्रॉम फ्रॉम अलजेब्रा. ठीक है. सो यहाँ पे भी हम देखते हैं the given a limit x tends to infinity 1 minus 1 over x whole to the power x. Just this is given. Again I can write it. Limit x tends to infinity 1 plus minus 1 over x. I did nothing. Just I write this minus 1 over x and यहाँ पे मैंने प्लस लगाया है. And whole to the power x ये इस अपनी जगह पे आएगी. And if I write minus 1 divided by minus 1, it again becomes 1. तो इसका पावर तो 1 है ना, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिखा है. ठीक है ना, मैंने सिर्फ को इस फॉर्म में इसमें लिखा है. ठीक है. अच्छा, अब यहां पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यही चीज मैंने दोबारा लिखा है 1 प्लस माइनस 1 ओवर x. ठीक है ना, एंड होल टू द पावर इधर माइनस x है. ये क्या है माइनस एक्स है टू द पावर माइनस 1. एक माइनस मैंने इस पावर के साथ मल्टीप्लाई किया है बाय यूजिंग दिस वन, और एक माइनस इधर छोड़ा है. ठीक है ना. तो अब आपको ये पता है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर x. असल में ये माइनस जो इधर आपको नजर आता है, ये बस आप इधर अगर इधर माइनस है तो आप ऊपर भी इसको लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं. तो आपके आसानी के लिए चलो ये माइनस में इधर लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, माइनस 1 ओवर x. तो इसका पावर क्या है, ये भी माइनस x है. तो बाय फार्मूला बाय यूजिंग दिस स्टार फार्मूला दिस इज इक्वल टू e. तो ये e के बराबर है, माइनस 1 इसका पावर है. सो वी कैन राइट इट 1 ओवर e. रेसिप्रोकल इसका आप लेते हो तो आपके साथ इसका जो पावर है वो चेंज हो जाता है. तो ये आपका आंसर है. ठीक है, दिस इज नथिंग. हमने सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज किया है, यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज किया है, ये पावर वाला कंसेप्ट यूज किया है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क. इधर अच्छा, आप मुझे ये बताएं माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 इससे क्या आता है 1 आता है. इसका पावर तो ऑलरेडी 1 है ना, लेकिन मैंने सिर्फ ये कुछ चीजें आप खुद बहुत कंस्ट्रक्ट करते हो. ठीक है ना. आपको पता है हम जब क्या डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर उससे हमारा काम नहीं होता. आप इधर पावर लिखे डायरेक्ट 1, हमने इसको इस फार्मूले की तरह बनाना है. बाजू का इस तरह होते हैं ना कि थ्योरम के जो प्रूफ होते हैं ना वो अक्सर कंस्ट्रक्टेड प्रूफ होते हैं. मतलब आप कंस्ट्रक्शन करते हो ऑन द बिहाफ ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी. ठीक है ना. एक थ्योरम आपके सामने मौजूद हो तो आप उसको खुद बहुत कंस्ट्रक्ट करते हो, किसी चीज को सपोज करते हो. ठीक है ना. और फिर आखिर में आप देखते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट. कभी कभार वो कंट्रडिक्शन आप प्रूव करते हो बाय कंट्राडिक्टरी मेथड, कभी कभी आप इस तरह करते हो कि कंस्ट्रक्शन से करते हो. मतलब आप कंस्ट्रक्ट करते हो उस थ्योरम को. ठीक है ना. तो उसको फिर कंस्ट्रक्टेड प्रूफ कहते हैं. तो यहां भी हमने कंस्ट्रक्शन की है. 1 को एक और शेप में लिखा है माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, इससे 1 ही आता है. लेकिन हमने उसको यूज करके ये इतना यूजफुल है कि उसकी वजह से हमने फिर अपने लिमिट आसान बना दिया है. ठीक है. और क्वेश्चन सर ये 1 के साथ x प्लस कहां से आ गया? किधर यहाँ भी प्लस ये उस तरफ सर, यहाँ भी यस ये प्लस. अच्छा, ये प्लस और माइनस आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आता है. फॉर एग्जांपल ये चीज है 1 माइनस 1 ओवर x. इसको मैं इस अंदाज में लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस 1 ओवर x. तो ये माइनस और माइनस प्लस मल्टीप्लाई किया कर देते हैं तो क्या आता है, वही दोबारा आ जाता है. बाकी क्वेश्चन को इसका है. सो स्टॉप.